दातुन बिचवाओगी मुझसे? मुझे यही सब करना रह गया है। गांव समाज में मिथुन चक्रवर्ती थे जो मैं बचपन का फैन था उनका। चंद बाबू ने एक बार व्रत रखा था तो जो 2-4 थवरा मराई थी। हाँ। हाँ कि आजकल की अम्मा तो समझ रही है कि हमारी बेटी क्यों भूखी है। हाँ। मैं उसी पैसे में मोबाइल लिया। प्रियंका बोली अब बाबू गए तो अब शहर में ही बस जाएंगे, तो रोने लगी। तो मुझे बाबू आपकी। मुझे कष्ट हुआ। हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। आप देखे होंगे बहुत से ऐसे इंसान यानी जो पुरुष कामयाब हुए होंगे, उनकी जब आपने स्टोरी देखी होगी आप भी भावुक हो गए होंगे। नमस्कार, मैं आपका हमदर्द रामानंद। आज हमारे बीच में एक ऐसे वायरल बॉय हैं जिनको आपने कई बड़े प्लेटफॉर्म पे देखा होगा। साहब ये वही वायरल बॉय हैं जो दतवन बेच के अंग्रेजों को चूना लगाते हैं और काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा के घर आ जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आकाश जी, कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं सर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। पहले तो आप अपनी दतवन दिखा दीजिए, दातुन ये है सर। कीमत बता दीजिए। सर आप लोग के लिए 10 रुपए का है और अंग्रेज को 100 का, और जो हीरो लोग हैं उनको 1000 का। अभी तक आप लोगों ने आपने कितने अंग्रेजों को चूना लगाया है? सर करीब 30-35-40 लोग को तो बेचे चुके, 100-100 200 रुपए का। कई लोग 200 रुपए जो दानी थे दे देते थे तो हम ले भी लेते थे। हाँ। हाँ पहली कमाई कितनी हुई थी? पहली सर 12,000 जब रुपए कमाया तो मेरे अंदर लालच आ गया। हाँ। बताया हाँ। कि इतना पैसा पाया, वो बहुत खुश हुई कि बाबू तुम और पैसा लाओ। हाँ। और मेरे अंदर उत्साह जगा, मैं और पैसा लाने की तमन्ना मेरे दिल में जगी। हाँ। हाँ सर। क्या जोश है, क्या जोश है! आकाश का जोश देख रहे हैं साहब। जिस तरीके से पहली कमाई होती है 12,000, उसके बाद इनके मन में लालच आता है। हर कोई के इंसान के पैसे के पीछे हर कोई भाग रहा है। अच्छा, जब आपने पहली बार अपनी प्रेमिका से बातचीत किया था, प्रेमिका ने ही कहा था कि आप जाइए कमाने के लिए? हाँ सर, गरीबी हम लोगों ने देखा है घर पर। 10 रुपए की कीमत क्या होती है। जो दोस्त यार होते हैं 10 रुपए खिला दो तो बड़ाई, ना खिलाओ तो बुराई। हाँ। तो इससे अच्छा पैसा कमाना जरूरी था। तो बात की है कि बाबू ऐसा, पिता बोले मुंबई आ जाओ। हमके पिताजी मुंबई आएंगे और इधर पढ़ाई लिखाई कैसे चलेगा, तो कमाई में लग जाए। प्रेमिका बोली अब बाबू गए तो अब शहर में ही बस जाएंगे, तो रोने लगी। तो बाबू आपकी। मुझे कष्ट हुआ हाँ। कि किसी की बहन बेटी की आंख में हमारी वजह से आंसू आ रहा है, तो धिक्कार है मुझे अपने जीवन पर। तो मैंने उसे डांटा कि क्या फालतू बात कर रही हो तुम। कहते हैं क्या हुआ हमके, ये तुम दातुन बिचवाओगी मुझसे? मुझे यही सब करना रह गया है। गांव समाज में क्या इज्जत होगी? तो बोली कि एक बार हमारी बात मान लो। तो मैं माना उस देवी का बात। हाँ सर। बाबू से देवी? हाँ, बाबू कब तक थी जब मैं गरीब था। हाँ। लेकिन जब मैं सफल हुआ तो उसे मैं देवी और सीता का दर्जा दिया, क्योंकि किसी की बहन बेटी गलत नहीं होती, बस उसका सोच सही होना चाहिए। यानी आप उनके लिए राम हो गए और आपके लिए सीता हाँ हो सर, गई। दुनिया आज हमको राम बना दिया सर, और उसको सीता। अच्छा, जो एक करवा चौथ का ये जो होता है, जो महिलाएं करती हैं, हिंदू जो हमारी भारतीय संस्कृति है, इसमें कभी ऐसा हुआ हो बाबू ने आपके लिए करवा चौथ? हाँ, बाबू ने एक बार व्रत रखा था तो जो 2-4 थवरा मराई थी। हाँ। हाँ कि आजकल की अम्मा तो समझ रही है कि हमारी बेटी क्यों भूखी है। हाँ, हाँ पेट में सर। दर्द क्यों हो रहा है? हाँ सर। आजकल की अम्मा को पता है पेट में दर्द क्यों हो रहा है, तो बताएंगे कि रोते रोते आपको बताएं कि हाँ बताएं बाबू, 2-4 थवरा पाए हमके, कोई बात नहीं, अब खा पी लो। हाँ। व्रत होने से कुछ नहीं होता भाई, जो होगा आगे होगा। हाँ। तो आपके कभी ऐसे जब आप दतवन लेके जाके मार्केट में वहाँ पे महाकुंभ में बेच रहे थे, तो कभी वहाँ से आते वक्त या जाते वक्त कभी आपके दोस्त यार आसपास के लोगों ने कुछ ऐसा कहा हो कि यार पढ़ लिख के जौन है कि दतवन बेचबा? नहीं सर, मैं चोरी से गया था बेचने। हाँ। किसी को बताया नहीं, बस प्रेमिका मेरी जानती थी कि मेरा बाबू ये काम कर रहा है। उसे कोई, नहीं तो कहा था। हाँ उसे तकलीफ नहीं था कि मैं ये काम कर रहा हूँ। इसने और कोई लड़की होती लात मार के चली जाती। ये तो भिखमंगा दातुन बेच रहा है, इसकी क्या औकात है, भगाओ, मेरी लाइफ बर्बाद कर देगा। लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं की सर, मेरा सपोर्ट किया उस देवी ने। हाँ। और उस देवी के घर वालों को पता है कि जो है कि ये जो राम हैं दतवन बेचते हैं? हाँ, राम तो बने, दातुन का सिस्टम खत्म हो गया सर, जब से हमें इतने बड़े मंच पे बुलाया गया सम्मान से। हाँ। हाँ। सोनी टीवी चैनल पे आपने गए थे वहाँ से? हाँ सर, उन्हें हमें सम्मान से फ्लाइट से बुलाया गया सर। अच्छा, फ्लाइट से जब आपको बुलाया तो ऐसा नहीं कहे कि भैया आप अपनी प्रेमिका के साथ लें? बोले थे सर, टिकट भी निकाल ले थे कि निकाल दें, लेकिन हम मना कर दिए हमके। अच्छा, हाँ। साथ में प्रेमिका को भी बुलावा है? हाँ सर, वो भी खुश थी, लेकिन परिवार के नाते हाँ। दब गई सर। जो आपकी कमाई 12,000 हुई थी,
तो आपने अपने पिताजी को बातचीत किया था कि पिताजी हम वहाँ ना जाके यहाँ पे ही 12,000 कमा लिए? नहीं बताए नहीं सर, उसी के पैसे से जो कमाया उसी के पैसे से मोबाइल लिया। हमारे पास कीपैड था सर। हाँ। हाँ, हम कभी बड़ी मोबाइल जो पिक्चर देखते थे तो कहते थे भैया पिक्चर दिखा दो, तो 10 रुपए लेते थे पिक्चर दिखाई। वो गरीबी हमने देखा है साहब। लेकिन हाँ। लेकिन आकाश जी, जो आजकल की जो बाबू सोना चल रहे हैं, बाबू सो अपने जो बॉयफ्रेंड होते हैं उनसे बहुत सारे खर्चे करवा लेते हैं। हाँ सर, बहुत लोग हैं जो कहते हैं ये खिलाओ वो पिलाओ, बर्बाद कर दे रहे हैं। और जो माँ बाप इतने कष्ट से पैसा कमा रहे हैं उसको बर्बाद कर दे रहे हैं आजकल के नवयुवक। हाँ, तो आपको कभी ऐसा नहीं कहा आपके बाबू ने? नहीं सर, हमारा 1 रुपये इन्वेस्ट नहीं किया, आज भी और पहले भी सर। उल्टा हमें ही दे देते हैं। आपको उल्टा दे देती? कैसे भाई, आपको कैसे पैसा दे देती है? वो सर, हाँ, हाँ सर दे देती हैं। हाँ। हम्म। तो अभी आप जो है कि कौन से घर में रह रहे हैं? इधर जो घर तो बना सर हुआ है? हमारा वो है, उसी में गरीबी में रहते हैं सर। हाँ। हाँ। लेकिन आप जब इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे आप गए हैं तो आपके बाबू ने नहीं कहा कि आप तो हीरो बन गए हैं, आपके पीछे कई लड़कियां फ़ोन कर रही होंगी, फ़ोटो खिंचा रही होंगी, हाँ वीडियो सर, बना रही हम होंगी? बोले कि बहन बेटी आप अपना पढ़ाई लिखाई करो, अभी हम राम हैं, राम को सीता चाहिए और कोई नहीं भाई, चाहिए। ये संस्कारी लड़का वही है जिनकी प्रेमिका ने कहा जो है कि अभी सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो गई। जो लड़कियां आती हैं आप उनको दीदी कहने लगते हाँ, हैं। दीदी बहना हाँ। इज्जत देते हैं, क्योंकि वो भी किसी की बहन बेटी है, इज्जत देंगे तभी हमको इज्जत मिलेगा ना सर। कितने लोगों का अभी तक, कितनी लड़कियों का आपके प्रपोज लाया हुआ है? सर आ रहा है बहुत, लेकिन हमको सर कोई नहीं चाहिए, क्योंकि जो गरीबी में साथ है वही हमेशा रहना चाहिए। हाँ। हाँ सर। तो क्या आप उसी प्रियंका से शादी भी करेंगे? हाँ सर, बिल्कुल करेंगे सर। आपके घर वाले, उनके घर वाले राजी हैं? अभी तो बात चल रही, लेकिन अभी तो हाँ, पढ़ाई करने की उम्र है, अभी तो और बहुत कुछ करना हाँ है। बिल्कुल सर। हाँ, क्या हाँ। कुछ सपना है आकाश का? सपना है सर बिजनेस करेंगे, क्योंकि जो मिडिल क्लास 15-16 हज़ार जो कमाते हैं, मैनेजर होते हैं, डीएम होते हैं मुंबई में, वो बस घर की सब्जी बदलेंगे सर। हाँ। कि आज आलू बना है, टमाटर भाटा, लेकिन हमको बिजनेस करना है। और फिलहाल हमें मूवी में सर ऑफर आया है कि हमारी लव स्टोरी को सारी दुनिया को बताया जाए। कौन कौन लोग वहाँ पे मौजूद थे? वो सर मिथुन चक्रवर्ती थे, जो मैं बचपन का फैन था उनका, चन्नन लगा के घूमता था कि मिथुन दादा हैं। हाँ। तो सर हमारा सपना भी पूरा हो गया कि उनका पैर छूकर आशीर्वाद लिया। और जो नॉर्मल थे सर, उनके बॉडीगार्ड झटक देते थे, भाग जाओ यहाँ क्या कर रहे हो। लेकिन सर हमें सम्मान मिला। आजकल के लड़कों के लिए फिर क्या कुछ कहेंगे, जो रात दिन फोन पे लगे हुए हैं और फ्यूचर की बात समझ में नहीं कर रहे? वो बच्चे अच्छे हैं, लगे हुए हैं, अपना संघर्ष कर रहे हैं, अपना सफल भी होंगे सर। बच्चों के बारे में इसलिए। किसका फोन आ रहा है? लगातार आपका फोन आ रहा है। हाँ सर। किसका फोन आ रहा है लगातार? ओ सर। सीता जी का फोन आ रहा है। हाँ सर। कलयुगी राम के लिए सीता का आया है फोन, लगातार ये बात कर रहे हैं। अच्छा, फिर अभी आगे क्या कुछ घर के स्थिति देखते हुए क्या कुछ करना चाहते हैं? घर की स्थिति है उसी में सब लोग रहते हैं, सोच रहे हैं कि अगर भाई लोग सपोर्ट कर दें तो एक नया घर मिल जाएगा सर। अच्छा, नया घर मिल जाएगा। हाँ सर। अच्छा, तो फिर चैनल वैनल बना लिए हैं कामों सर का? चैनल बनाए हैं। हाँ। हाँ, आकाश कॉमेडी -85 सर। तो कभी चौराहे पे मार्केट वार्केट में जाते हैं तो लोग आपको पहचान लेते हैं? हाँ सर, फोटो खिंचाते हैं कि अरे आपके फैन है सर, एक ऑटोग्राफ चाहिए। तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि गरीब घर के लड़के को इतना सम्मान मिल रहा है, और क्या चाहिए सर। हाँ। ये आकाश जी हैं जो सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वायरल होते हैं एक दतवन बेच के। ये दतवन देख रहे हैं साहब, ये वही दतवन है जो आप सुबह सुबह गांव के लोग जो देख रहे हैं वो सुबह सुबह करते हैं। आप क्या कुछ कहेंगे आकाश के विषय में, क्या कुछ सोचते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। क्या आपके भी ज़िंदगी में कोई बाबू है तो आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। क्या आपकी लव स्टोरी सक्सेस हो पाएगी? कमेंट करके जरूर बताइए। मैं मिलूंगा फिर से नए खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।